सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करोगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एथिकल इश्यूज के बारे में। अब एथिकल इश्यूज हमारा क्या होता है मेनली ये समझ लो पहले। अब एनसीईआर एक पी चीज़ पहले बता रहा हूँ, अगर इससे पहले अगर लेक्चर नहीं देखा है, इससे पहला लेक्चर, तो आप डिस्क्रिप्शन में और आई सेक्शन में हमारा पूरा प्ले लिस्ट दे रखा है ऊपर की साइड, तो उसे आप जरूर जाके देख सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप पूरा लेक्चर को पूरा देखना है और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का, जिसका नाम है, आज हम एथिकल इश्यूज के बारे में पढ़ के इस चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक है। तो अब एथिकल इश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। अब एथिकल इश्यूज होते क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में आता है, अच्छा इश्यूज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है एथिकल। अब कुछ हमारे पास एथिकल इश्यूज यानी कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस धरती पे रहते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हमको हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें कोई चीज़ अगर बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, यानी खासतौर से बायोलॉजी में अगर डिस्कवरी करते हैं, या वो अब डिस्कवरी को ध्यान रखा जाता है कि वो डिस्कवरी का, जैसे कोई भी चीज़ डिस्कवरी की है बायो में, तो खासतौर से उस चीज़ का ये ध्यान रखा जाता है कि ये उस चीज़ से किसी को नुकसान तो नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है। तो एथिकल इश्यूज में आज हम कुछ इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि पेटेंट राइट के बारे में, बायो पायरेसी के बारे में। आप चुरा लेते हैं किसी का, जैसे मैंने मान लो किसी ने कोई चीज़ डिस्कवरी की, उसकी किसी ने कोई चीज़ चुरा के अपने नाम करा ली, ठीक है। ये सब चीज़ें किस में आती है, एथिकल इश्यूज में आती है। तो ये सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी का लाइन स्टार्ट करते हैं। द मैन्युपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। अब यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान देना। अब मैनिपुलेशन करना है कि कोई भी चीज़ को मैनिपुलेट कर देना, यानी कि बदल देना। अब ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई चीज़, यानी कि मान लो अगर ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन का जैसे अब ह्यूमन रेस वर्ड की है कि अब क्या है, जीत लगी हुई है, मतलब रफ्त रेस चली हुई है, जो जीता, जिसने पैसे ज़्यादा कमाए वो चलता रहता है, मतलब ठीक है, विदाउट कोई रेगुलेशन किए हुए। तो यहाँ पे कैन नॉट गो एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन लिखा हुआ है। इस वर्ड में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गो एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन, बिना कोई रेगुलेट किए हुए, बिना कोई रोक ठोक के वो अपना चलता रहता है। सम एथिकल स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द मोरालिटी ऑफ अ मोरालिटी, यानी नैतिक की बात करते हैं। एथिकल या मोरालिटी की बात करें तो दोनों सेम वर्ड है। ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इंसान की बात कर रहा है यहाँ पे कि इंसान जो हमारे लिए क्या होते हैं, कि अब हमारे लिए, अब कोई इंसान ऐसा ना हो कि किसी को नुकसान पहुंचाए, कोई चोट पहुंचाए। जैसे डाकू वाकू की बात करते हैं, गुंडे की बात करते हैं, वो क्या करते हैं, इंसानों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, गला काट देते हैं, मार देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत इंसान ऐसे होते हैं जानवरों को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, या इंसानों की भी बात करते हैं, इंसानों के साथ भी होता है। तो हमें अपनी नैतिक, हमें यानी कि मेन हमारा क्या कर्तव्य है, उस चीज़ को हमें भूलना नहीं है, उस चीज़ को याद रखना है। उस हिसाब से हमें अपना लाइफ सर्वाइव करना है ही, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का मतलब, यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा डिटेल में ऐसे एक्सप्लेन कर दिया हमने। गोइंग यानी हम यहाँ पे एक्टिविटीज़ की बात करें, हम कुछ ऐसा ना करें कि जिससे किसी को नुकसान हो, सीधी बात अगर कहूँ। गोइंग बियॉन्ड द मॉरलिटी ऑफ सच इशूज, तो कुछ इशूज आ जाते हैं हमारे पास, जैसे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हो गए। ऑफ सच थिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट, तो बहुत सी ऐसी चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है। जैसे बायो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं जेनेटिक। तो genetic modification of organisms can have unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem। मान लो कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन में ह्यूमन बींग पे ह्यूमन जीन में हमारे पास मॉडिफिकेशन की कर रहा है अगर कोई साइंटिस्ट, तो वो चीज़ साइंटिस्ट को भी नहीं पता है कि वो जो मॉडिफिकेशन कर रहा है या कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, ये उसको भी नहीं पता। जैसे ह्यूमन क्लोनिंग की बात करें, जैसे सबसे पहला क्लोनिंग तो एनिमल में किया गया था, शिप में किया गया था। ह्यूमन क्लोनिंग की बात करें तो ह्यूमन क्लोनिंग एक बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंट पॉसिबल, ऐसा नहीं कि नहीं पॉसिबल, ह्यूमन क्लोनिंग पॉसिबल है, लेकिन करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एथिकल इशूज उससे रिलेटेड बहुत सारे आ जाते हैं, क्योंकि अगर किया किसी ने तो उससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस पे एक मूवी भी बन चुकी है, आप चाहे तो वो जाके देख सकते हो। मुझे मूवी का नाम नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हो चाहे तो।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात करता है अनप्रिडिक्ट, यानी कि प्रिडिक्ट किया नहीं, हमें पता ही नहीं है कि वो उसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कि वो नुकसान करेगा या फायदा करेगा, हमें कुछ नहीं पता हमारी इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट को। तो यहाँ पे हम चलते हैं, देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट ने इसलिए क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने, जहाँ एक मूवी आई थी रोबोट फिल्म देखी थी ना, तो साइंटिस्ट ने, मुझे याद नहीं है, रजनीकांत जी थे उसमें मूवी में, तो उन्होंने क्या किया, रोबोट बनाया था। उस रोबोट के फायदे ज़्यादा थे, कुछ नुकसान भी थे, लेकिन कुछ हेर फेर होने के कारण क्या वो रोबोट नुकसान हो गया। तो ये एथिकल इश्यूज में आई हुई वैसी जा जाता है। तो अगर हम कोई चीज़ डिस्कवरी करते हैं ना, तो इंडियन गवर्नमेंट के सामने, यानी इंडियन गवर्नमेंट की एक कमेटी होती है उनकी बाकायदा, उसके सामने हमको उसको प्रूव करना होता है कि ये हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है ये कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, हर चीज़ बताना होता है। ठीक है, साइंटिस्ट लोग भी कुछ डिस्कवरी करते हैं तो वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज सेटअप ऑर्गेनाइजेशन सच एज, जिसका नाम दिया गया है GEAC। अब GEAC का फुल फॉर्म ना कई बार क्वेश्चन के फॉर्म में बन के आ सकता है और आया भी हुआ है, तो ये चीज़ हमें जरूर देख लेना चाहिए। इस अगर चैप्टर से बात करो ना, इस चैप्टर से अकेले 3 से 4 क्वेश्चन हर बार नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर बार नीट एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप चाहे तो आप नीट प्रीवियस ईयर्स चेक कर सकते हो चाहे। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव कमेटी की बात हो रही है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव कमेटी हमारे पास होता है, इसका फुल फॉर्म क्या था, GEAC का जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव कमेटी। अब ये कमेटी अप्रूवल देती है कि कोई चीज़ अगर आप लोगों ने डिस्कवरी है तो अप्रूव देती है, इनके सामने पूरा हमें बात रखनी पड़ती है कि ये क्या है, पूरा हमने जो डिस्कवरी किया है वो कुछ उसके बारे में पूरा डिटेल हमें देना पड़ता है। अब रोबोट फिल्म देख लोगे तो उससे पता चल जाएगा आप लोगों को। विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM, यानी GM क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च, एंड द सेफ्टी ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिजम्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च जो हुआ है वो पब्लिक सर्विस के लिए पॉसिबल है या नहीं, यानी कि आम जनता के लिए पॉसिबल है या नहीं है, या उनके लिए फायदेमंद है या नहीं है, ये चीज़ का सबसे बड़ा चीज़ ध्यान रखा जाता है। क्यों, अगर मान लो ऐसी डिस्कवरी किस काम की जो किसी के काम ही ना आए, ऐसी डिस्कवरी किस काम की जो किसी के काम ही ना आए। जैसे हमारे अगर मान ले बात, हमारे पास ग्रीन रेगुलेशन आया, व्हाइट रेगुलेशन आया, ब्लू रेगुलेशन आया, तो ग्रीन रेगुलेशन की बात की जाए तो हम MS स्वामीनाथन जी ने, इन्होंने क्या किया था, राइस पे और व्हीट पे खासतौर से ध्यान दिया था। तो ये एक फायदेमंद साबित हुआ था, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था, क्योंकि इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई थी हमारे व्हीट राइस की। ठीक है, गोल्डन राइस की बात करें तो गोल्डन राइस अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे, तो हमारे पास कितने ज़्यादा, बहुत सारे वैरायटी हमारे पास राइस की। गोल्डन राइस की बात करें तो गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है, तो कुछ फ़ायदा तो हुआ ना गोल्डन राइस लाने का, कि विटामिन ए उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, एक ये फ़ायदा हुआ। तो वही चीज़ घूम फिर के वही आ जाता है एथिकल इश्यूज में, वो डिस्कवरी किस काम का जो किसी के काम ही ना आए। ठीक है, सीधी बात यहाँ पे आ जाती है। तो आगे चलते हैं, द मॉडिफिकेशन यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। अब पब्लिक सर्विसेज की बात करें, एज फूड, एज ए फूड की बात करें या मेडिसिन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हैज आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स विद द पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम। अब मेनली पेटेंट ग्रांटेड की बात करता है। मान लो मैंने कोई चीज़ डिस्कवरी की, कोई भी चीज़, मेडिसिन या मैंने कोई वैक्सीन या अदर फूड का, उसको पेटेंट राइट मैंने अपने नाम करवा लिया। अगर मैं अपने नाम न करवाऊँ ना, गवर्नमेंट से पेटेंट राइट लेना पड़ता है। गवर्नमेंट को, हमें एक कमेटी होती है GEAC, उसको बता के हमें पेटेंट राइट करवाना पड़ता है अपने नाम, कि हाँ भाई ये चीज़ हमने डिस्कवरी की, हमारे द्वारा की, इसमें हमारा पूरा योगदान। अगर नहीं किया ना हम लोगों ने, तो क्या होगा, कोई चुरा के लेके जाएगा। रोबोट फिल्म में देख सकते हैं आप, क्या होता है, रजनीकांत का वो, उसने क्या होता है, कुछ नुकसान करता है, रोबोट करता है, तो उन्हें पुर्जा ढीला ढाले करके फेंक फाक देता है पूरे में, उठा के ले जाता है, उसको और थोड़ा मॉडिफाइड कर देता है और अपने नाम से कर लेता है। लेकिन क्या होता है, वो नुकसान करता है रोबोट। तो मैं उस फिल्म को छोड़ो, मैं यही बता देता हूँ कि पेटेंट राइट यानी कि मैंने अपने नाम करवा लिया, अगर ना करवाऊँ तो वो मेरा कोई चुरा के लेके अपने नाम करवा सकता है। वो बोलेगा ये डिस्कवरी मेरी है, ये डिस्कवरी मैंने की। तो पेटेंट राइट्स ये होता है, तो ग्रांट हमें करवाना पड़ता है। ठीक है, अगर पब्लिक सर्विस देना है, तो पब्लिक को सर्विस देना है तो सबसे पहले पेटेंट राइट करवाना जरूरी है कोई चीज़। अभी कोरोना वैक्सीन की बात है, कोरोना वैक्सीन में तो फिलहाल पेटेंट राइट की क्या ही बात करें, उसकी तो बात ही करना बेकार है। बेकार मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। तो किसी, अब कोरोना आया था जब, उसका तो ये था
कि भाई जल्दी से जल्दी कोई भी कंट्री करे वैक्सीन का डिस्कवर करे, जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि इंस्टेंट ज़रूरत थी सब, बहुत लोगों की जान जा रही थी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। यहाँ आप लोगों को शायद ना दिखे तो मैं मुंडी हटा लूँगा, ऐसे कर लूँगा, ऊपर करके पढ़ा दूँगा मैं। देर इज़ अ ग्रोइंग पब्लिक एंगर, देर इज़ अ ग्रोइंग पब्लिक एंगर। अब पब्लिक का गुस्सा, पब्लिक का गुस्सा बहुत खतरनाक होता है, याद रख लेना। देर इज़ अ पब्लिक, अभी लोग भी पब्लिक में ही आते हैं। देर इज़ अ ग्रोइंग पब्लिक एंगर that certain companies are being granted patents for products and technologies। तो बहुत सारे कंपनीज होती है, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, बहुत सारे मेडिसिन का या वैक्सीन का पेटेंट कराती है अपने प्रोडक्ट को। बहुत सारी कंपनी होती है आज के टाइम में, देख सकते हो, टेक्नोलॉजी का। डेट मेक यूज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, use of the genetic material, plants and other biological research that have long been identified and developed and used by farmers in indigenous peoples specific region country। अब जेनेटिक मॉडिफाइड की बात करें तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हमारे पास हैं हमारे इंडिया में, वो लेवल भी देखा जाए तो किसानों के लिए अगर जैसे देखा जाए फर्टिलाइज़र हो गया, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है। इंसेक्टिसाइड्स आ गया, वीजिसाइड्स आ गया हमारे पास, कुछ केमिकल्स होते हैं, ये फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे पास। अब कहीं पे कोई चीज़ डिस्कवरी होती है ना, तो पेटेंट राइट लेने के बाद तो ठीक है, उसका अप्रूवल मिलने के बाद मेनली पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है, वो फिर पता चल जाए। अब वो महंगा सस्ता अलग की बात है, इस पर काफ़ी ज़्यादा फिल्म बनती है कि अब फिल्म में भले ही वो कहानी झूठी होती है, लेकिन मकसद थोड़ा उनका अच्छा रहता है कि हमें ऐसा अगर कोई डिस्कवरी होता है तो हमें सस्ते दाम में या फ्री ऑफ कॉस्ट कोशिश करनी चाहिए कि लोगों तक पहुँचाया जाए। अगर कोई जैसे हमारे पास कुछ खतरनाक बीमारियाँ हैं, कैंसर, एड्स, ये सब हमारे पास कुछ खतरनाक बीमारियां हैं जैसे, तो इन सब का अगर मेडिसिन बनता है लोगों को तक पहुंचाने चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। डायबिटीज़, थायराइड, ये सब कुछ खतरनाक बीमारियां हैं इन सब की। अब यहाँ से हम जो पढ़ने वाले हैं ना, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इसमें से गारंटी बता रहा हूँ, गारंटी के साथ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो राइस इज एन इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन। अब चावल पता है तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, क्यों हमें बैलेंस डाइट में अगर हिस्सा माना जाए तो राइस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों कार्बोहाइड्रेट देता है, हमें फैट भी होता है, एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। इसलिए द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन एग्रीकल्चर हिस्ट्री। हजारों साल पहले चले जाओ, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है 8,000 साल पहले, कहीं 10,000, कहीं 12,000 साल पहले लिखा हुआ है कि खेती बाड़ी स्टार्ट हुई थी। देयर इज एन एस्टिमेट, अगर माना जाए तो हमारे पास कितना है, 2 लाख वेराइटीज है किसके, चावल के। लेकिन हम जानते ही कितना होंगे, तो आप लोगों से पूछ सकते हैं कितने वेराइटीज है हमारे पास चावल के। ठीक है, तो 2 लाख वेराइटीज हमारे पूरे इंडिया में ही बात की, एलोन इंडिया, सिर्फ अकेले इंडिया के पास हमारे पास 2 लाख वेराइटी हमारे पास राइस के। लेकिन हम इसमें से नाम कितना जानते हैं, बासमती राइस के सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैं, कुछ फ्लेवर्ड राइस, लेकिन नाम कितने का जानते हैं, 2 लाख का नाम याद रखना पॉसिबल है। अभी देखो हम अभी इसके बारे में ना और डिटेल से, हमारा एक और चैप्टर है हमारा मैनेजमेंट वाला फूड वाला, आई थिंक 7th है शायद, 7th नो 7th नहीं, 9th चैप्टर आई थिंक, 9th चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसमें हम बताएंगे कि हमारे पास कुछ राइस के वीट के नाम दे रखे। ठीक है, वो चीज़ हम देखें। तो ये क्वेश्चन पूछ लग सकता है आप लोग से, द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। अब क्या होता है, भारत जो देश है हमारा, राइस का, चावल का बहुत बड़ा उत्पादक देश है हमारे, यानी कि प्रोडक्शन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। बासमती राइस की बात करते हैं। बासमती राइस इज अ डिस्टिंक्ट फॉर अ यूनिक अरोमा, अरोमा बोले तो खुशबू, फ्लेवर आ जाते हैं इसमें। और तो बासमती राइस एक ऐसा राइस है जिसका कुछ अपना खुद का अरोमा है, खुशबू है, फ्लेवर है। 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। तो 27 से भी ज़्यादा हमारे पास बासमती राइस के वैरायटी उगाए जाते हैं भारत देश में। ये क्वेश्चन सब पूछ सकता है यहाँ से, तो आप लोगों को ध्यान देना है। अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन आगे पूछ सकता है। तो देयर इज अ रेफरेंस टू बासमती इन एंशियंट टेक्सटेज। तो क्या आ गया हमारे पास, ये फ्लोकोर एंड पोल्ट्री एज इट हैज़ बीन ग्रोन इन द कंट्री। तो ये चीज़ हमारे इंडिया में उगाई जाती है। अब 1997 की बात कर रहा है, अमेरिकन
कंपनी गॉट अ पेटेंट, तो अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस का क्या करा था, पेटेंट राइट ले लिया था। देखो यानी अपना नाम करवा लिया था। अब पेटेंट राइट लेने का मतलब है ना, अब हमने अमेरिका ने अपने नाम करवा लिया ना, अमेरिका के कंपनी ने, तो उसके परमिशन के बिना हम नहीं बेच सकते बासमती राइस, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी हम, ठीक है। तो यूएस अगर नहीं लिया तो केस ठोक देगा हम पे। तो पेटेंट एंड द ट्रेडमार्क ऑफिस इसका कहाँ है, बासमती राइस का, अमेरिका है। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल द न्यू वेराइटी ऑफ अ बासमती, अगर उसे परमिशन लेके ही हमें बेचना पड़ेगा, अगर नई वेराइटी या कोई वेराइटी बेच रहे हैं बासमती राइस का। तो इन द यूएस एंड अब्रॉड दिस न्यू वेराइटी ऑफ बासमती हैज एक्चुअली बीन ड्राइड फ्रॉम द इंडियन फार्मर, तो इंडियन फार्मर ने इसको ईजाद किया था, ये चीज़ भी हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। ऊपर करता हूँ, यहाँ की मेरी मुंडी आ रही है, फेस आ रहा होगा यहाँ पे। Indian basmati was crossed with semi-dwarf variety and claimed as an invention of a novelty। देखो मतलब एक तरह से यहाँ पे क्या करूँ, चुरा लेना कहूँगा या नहीं कहूँ। जो इंडियन लोगों ने मतलब बासमती को क्या किया, सेमी ड्वार्फ वैरायटी उसका बनाया और क्लेम किया कि उन्होंने इन्वेंशन किया, किन्होंने, इंडिया के लोगों ने। लेकिन द पेटेंट एक्सटेंड द फंक्शनल इक्विवेलेंट, तो पेटेंट लेकिन किसके नाम था, अमेरिका के नाम। इट इम्प्लाइंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रिस्ट्रिक्टेड, दो कोई दूसरा आदमी मतलब बासमती राइस नहीं बेच सकता, ठीक है, क्योंकि पेटेंट उसके पास था ना, ये अमेरिका के पास, यूएस के पास। तो सेवरल अटेम्प्ट्स हैव आल्सो बीन मेड द पेटेंट यूज, तो बहुत सारे तरीके हैं पेटेंट यूज करने के, एंड प्रोडक्ट्स हो या प्रोसेस हो, ये सब करने के तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है। इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल, जैसे अब हमारे पास बेस्ड ऑन द इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन जो आती है हमारे पास, जैसे हल्दी से बना हुआ या नीम से बना हुआ जितना भी मेडिसिन होता है, तो वो हमारे इंडिया के पास पेटेंट राइट है रहती है। तो वी आर नॉट क्या लिखा है, विजिलेंट एंड वी डू नॉट इमीडिएटली काउंटर दिस पेटेंट एप्लीकेशन, तो हम काउंटर नहीं कर सकते। एंड अदर कंट्रीज इंडिविजुअल में in case on our rich legacy and we may not be able to do anything about it, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। चुरा लेना, तो यहाँ से कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बासमती राइस से। इतने अभी तक ज़्यादा पूछे नहीं गए, तो लेकिन आगे जाके पूछ सकते हैं, तो इसे हमें ध्यान देना चाहिए। बायोपायरेसी की बात करते हैं। बायोपायरेसी वर्ड ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए, तो ध्यान देना। इसका टर्म होता है रेफर टू बायो रिसोर्सेज, ठीक है, बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपेंसेटरी पेमेंट, बोला बायोपायरेसी। अब बायोपायरेसी क्या होता है, बायो के रिसोर्सेज की बात है। बायो का मतलब ये होता है लाइफ, पायरेसी रिसोर्सेज यानी बायो से रिलेटेड रिसोर्सेज जितने भी हमारे पास, उसकी बात करता है यहाँ पे। तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन द बायोडाइवर्सिटी ट्रेडिशनल नॉलेज, तो बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियली इंडस्ट्रीज हैं जो कि उनको बायोडाइवर्सिटी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज भी नहीं है और कोई भी चीज़ उनके पास नहीं है, तो क्या करता है, बायोपायरेसी इजीली हो जाती है यहाँ पे, यानी कि चुरा लिया जाता है इजीली यहाँ पे हर चीज़, ठीक है। ऐसे फिल्म में फिल्म पायरेसी होती देखती है ना, क्या कहते हैं, फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसकी फुटेज या उसका वीडियो है लीक हो जाता है, तो उसी को कहते हैं बायोपायरेसी कह देते हैं। इन कंट्रास्ट द डेवलपिंग एंड द अनडेवलप्ड वर्ल्ड इज रिच इन द बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज। Traditional knowledge related to bioresources can be exploited to develop modern application, can be also be used to save time, effort and expenditure during their commercialization। इसमें कहा यह गया है कि हमारे पास बायोपायरेसी में हमारे पास इस चीज़ में हमारे पास क्या होता है, टाइम की, पैसे की, हर चीज़ की क्या होती है, बचत होती है, इफर्ट, मेहनत कम होता है। किसी और का मेहनत चुराने में ज़्यादा मेहनत थोड़ी लगती है। हाँ, लोग किसी ने मेहनत किया, किसी ने उसका जाके सारा कुछ चुरा लिया जाएगा तो उसका नहीं, जिसने मेहनत किया, जिसने चोरी किया उसका क्या है, तो उसको तो मजे ही मजे, बल्ले ही बल्ले। तो ये चीज़ बात यहाँ पे आ जाती है। देयर हैज़ बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ द इनजस्टिस, तो बेचारे के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है। इन एडुकेट कंपनसेशन, ना ही उनको मुआवजा मिलता है, ना ही कुछ फ़ायदा मिलता है।
एंड बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज में। तो अनडेवलपिंग कंट्रीज का क्या होता है, हमारे इंडिया के साथ नहीं कर सकते कोई, हमारे इंडिया भी पावरफुल कंट्री में आती है। सेम नेशन आर डेवलपिंग लॉज टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर बायो रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो लेक ऑफ नॉलेज के कारण ये सब हो जाता है। तो जो एक होता है डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, ठीक है। तो डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाली कंट्री को दबा देता है, ऐसे ही करके चुरा भी लेगा ना तो हिम्मत नहीं होगी कि जाके बोल सके हाँ भाई ये मेरा है वापस करो, डर के मारे, पावर के मारे, पावर नहीं होना चाहिए। तो बायोप्रेसी एक तरह से चोरी ही समझ लो, चोरी होता है। द इंडियन पार्लियामेंट रिसेंटली